गुल प्लाजा कराची में लगने वाली आग ताहाल ना बुझाई जा सकी। आग से झुलसकर 6 अफराद जाँ बहक, 20 जख्मी। जाँ बहक अफराद में फायरमैन फुरकान भी शामिल। 3 अफराद की 55 साल फराज, 40 साल आसिफ और 30 साल आमिर के नामों से शनाख्त हुई। 2 लाशें बुरी तरह झुलसी हुई हैं। शादी की शॉपिंग के लिए आने वाली 6 खवातीन लापता। अहले खाना के मुताबिक लापता होने वालों में दुल्हन और 2 बच्चे भी शामिल। मुतासरीन के अहले खाना की बड़ी तादाद जाए वक्फा पर मौजूद है। फायर ब्रिगेड की सीढ़ी टूटने से 2 अफराद जख्मी। शहर भर से फायर टेंडर्स तलब कर लिए गए। आग से ग्राउंड फ्लोर की तमाम दुकानें जल गईं। मुत्तादिद अफराद ताहाल इमारत में फंसे हुए हैं। चार औरतें थी, 2 बच्चे थे उनके। अब हम उनको ढूंढ रहे, कहाँ है क्या है, ना फोन लग रहा है ना मोबाइल में बात हो रही है। सारे अस्पतालों में देख लिया, नहीं मिल रहा है, वो तो याद दब गए। आग से इमारत का चौथा हिस्सा भी गिर गया और रेस्क्यू अदाकारों के मुताबिक इमारत के पिलर्स कमजोर हो चुके हैं। इमारत का मलबा हटाने के लिए हैवी मशीनरी की मदद ली जा रही है। बराबर वाली इमारत रंपा प्लाजा में धुआं भरना शुरू हो गया। इमारत में मौजूद अफराद को सांस लेने में मुश्किलात का सामना। शहरी इंतजामिया का इमारत को खाली कराने पर गौर। चीफ फायर ऑफिसर केएमसी हुमायूं खान का कहना है कि आग बुझाने के लिए पानी और फोम इस्तेमाल किया जा रहा है। 20 फायर टेंडर 4 स्नॉर्कल की मदद से आग बुझाने की कोशिशों में मसरूफ हैं। रात को गुल प्लाजा से 15 अफराद को निकाला गया था, जिनमें से 6 दम तोड़ गए। आग से मुतासरा 20 अफराद अस्पताल में जेर इलाज है। 11 की हालत तशवीशनाक है। इमारत में लगने वाले आग तीसरे दर्जे की है। कूलिंग प्रोसेस में 3 से 4 दिन लग सकते हैं। गुल प्लाजा आग पर सिंध रेंजर्स भी रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक। रेंजर्स के जवान फायर ब्रिगेड के अमले के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। जवान गुल प्लाजा के अतराफ ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने में मसरूफ। रेंजर्स के अहलकार इमारत में फंसे हुए अफराद को निकालकर महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर रहे हैं। वजीर आला सिंध का गुल प्लाजा में आतिशजदगी के वाक़े का नोटिस। फौरी इंक्वायरी का हुक्म। मुराद अली शाह की गफलत या लापरवाही साबित होने पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। आतिशजदगी से जानियों वाले नुकसान पर गहरे दुख का इजहार। वजीर इत्तला सिंध शर्जील नाम मेमन का कहना है कि जिन लोगों का नुकसान हुआ है हुकूमत उनकी मदद करेगी। फायर ब्रिगेड वक्त पर पहुंची। जितनी भी आग बुझाई गई वो फायर ब्रिगेड ने ही बुझाई। केमिकल, परफ्यूम और खिलौनों की दुकानों की वजह से आग की शिद्दत बढ़ी। वजीर आजम का गुल प्लाजा में आतिशजदगी के वाक़े पर इजहार अफसोस। आवाम की जान और माल की हिफाजत के तमाम इकदाम किए जाए। बयान में कहा कि मुतासरा ताजरों और दीगर अफराद को हर मुमकिन इमदाद फराहम की जाए। रेस्क्यू ऑपरेशन में तमाम मुतालिका इदारे मिलजुल कर काम करें। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। इजराइल ने गजा बोर्ड ऑफ पीस की तश्कील मुस्तरद कर दी। नेतन्याहू का कहना है कि गजा बोर्ड की तश्कील के लिए इजराइल से राबता नहीं किया गया। गजा बोर्ड इजरायली हुकूमत की पॉलिसी के खिलाफ है। गजा बोर्ड मामला अमरीकी वजीर खारजा के साथ उठाएंगे। ईरान ने फिर अमेरिका को बगावत का जिम्मेदार करार दे दिया। सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई ने कहा कि हालिया मुजाहरों में होने वाली हलाकतों और माली नुकसान के असल जिम्मेदार डोनाल्ड ट्रंप हैं। ट्रंप ने ईरानी अवाम को उकसाने, मुल्क में बदअमनी फैलाने और सोशल मीडिया पर बयानात के जरिए तशद्दुद को हवा देने में बराह रास्त किरदार अदा किया। एहतजाज किसी अवामी तहरीक की बजाय अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की साजिश थे।
अफवाज पाकिस्तान बदलते हुए जंगी तकाजों से हम आहंग कामयाबी की जमानत। मल्टी डोमेन ऑपरेशन की तैयारी में मसरूफ। दुश्मन के खिलाफ फजाई, जमीनी, साइबर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, खुदकार निजाम, इंफॉर्मेशन ऑपरेशन का मुश्तरका और मरबूत इस्तेमाल। फजाई बर्तरी और ड्रोन से दुश्मन की नकलो हरकत नामुमकिन। साइबर और इंफॉर्मेशन ऑपरेशन से दुश्मन की फैसला साजी मफलूज। मकामी और दोस्त ममालिक के हथियारों का मुश्तरका इस्तेमाल जंगी हिकमत अमली का बेहतरीन नमूना करार। लाहौर के इलाके कहाना से घर से 20 रोज पुरानी 3 लाशें मिली। पुलिस के मुताबिक लाशें बाप और 2 बेटों की हैं। नुमान, अख्तर, कामरान, इमरान के नामों से शनाख्त। पुलिस के इब्तदाई तफ्तीश में तीनों को कत्ल किए जाने का शुबा। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में शदीद धुंध से हद निगाह में कमी। मोटरवेज और कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 फैजपुर से समुंदरी तक बंद। M4 पर शामकोट से अब्दुल हकीम तक गाड़ियों का दाखिला ममनू। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 भी धुंध की वजह से बंद कर दी गई। ग्रीनलैंड पर साथ न देने की सजा। अमेरिका का डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस पर 10% टैरिफ का ऐलान। जर्मनी, बर्तानिया, नेदरलैंड, फिनलैंड पर भी 10% टैरिफ आयद। सदर ट्रंप ने कहा इन तमाम ममालिक पर टैरिफ का तलाक 1 फरवरी से होगा। 1 जून से ये टैरिफ बढ़ाकर 25% कर दिया जाएगा। ग्रीनलैंड के उसूल तक टैरिफ बरकरार रहेगा। अमेरिका 150 वर्ष से ग्रीनलैंड के उसूल के लिए कोशिशें कर रहा है। अब ग्रीनलैंड का उसूल जरूरी हो चुका है। तालिबान रजीम की हुक्मरानी के मुज़र असरात में पाकिस्तान सरे फहरिस्त। बैनुल-अक़वामी जरीदे दी डिप्लोमेट की रिपोर्ट जारी। लिखा 2021 में तालिबान की वापसी को पाकिस्तान ने इस्तेहकाम का मौका समझा। नताइज बरक्स निकले। पाकिस्तान ने तालिबान की सिफारती इंसानी सतह पर भरपूर हिमायत की। तालिबान की वापसी के बाद पाकिस्तान को दहशतगर्दी की नई लहर का सामना करना पड़ा। अफगानिस्तान में TTP, अलकायदा, दाइश, खुरासा के दहशतगर्द बदस्तूर सरगर्म हैं। भारत नहीं जाएंगे। बांग्लादेश को ICC को टका सा जवाब। भारतीय एजेंडा मानने से इनकार। ICC बांग्लादेश बोर्ड को मानने में नाकाम। बांग्लादेश को ICC से ग्रुप तब्दील करने का मुतालबा। भारत में सिक्योरिटी खदशात का बेजार। लीग मैचेस श्रीलंका मुंतकिल करने की दरख्वास्त। बांग्लादेश को ICC वफ्द में शामिल भारतीय एग्जीक्यूटिव को वीजा देने से इनकार। भारतीय क्रिकेटर अंडर-19 वर्ल्ड कप में भी रिवायात भूल बैठे। टॉस के दौरान भारतीय कप्तान ने बांग्लादेश के कप्तान से हाथ नहीं मिलाया। तहां मैच के बाद दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने हाथ मिलाया। अंडर-19 वर्ल्ड कप भारत ने बांग्लादेश को DL मेथड के तहत 18 रन से शिकस्त दे दी। बारिश से मुतासरा मैच में बांग्लादेश की टीम 29वें ओवर में 146 रन बना सकी। 239 रन का हदफ रिकवर्ट लुइस के तहत 29 ओवर्स में 165 तक महदूद किया गया। बांग्लादेश की जानिब से अजीजुल हकीम 51 रन बनाकर नुमाया रहे। और वजीर आला पंजाब के साहिबजादे जुनेद सफदर दुल्हन बेहाल आए। जुनेद सफदर का निकाह चेयरमैन इस्लामी नजरियाती कौंसिल अल्लामा रागिब हुसैन नईमी ने पढ़ाया। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, इसहाक डार और दीगर शरीक थे। जुनेद सफदर का वलीमा आज जाती उमरा फार्म हाउस पर रावण में मुनक्किद किया गया है।